इमेजिन करें कि आपके पास बिटकॉइन है और आपको पैसों की शदीद ज़रूरत है। आपको घर ख़रीदना है या अपने बच्चों की ट्यूशन फ़ी पे करनी है या कोई भी ज़रूरत पड़ सकती है और आप ये नहीं चाहते कि आप बिटकॉइन को सेल करें, तो आप क्या करेंगे? अगर मैं आपको ये बताऊं कि आप बिटकॉइन को बगैर सेल करे उसको एज अ कोलैटरल के तौर पे यूज़ करके लोन ले सकते हैं, तो क्या आपको यकीन आएगा? शायद नहीं। तो आज हम इस पर बात करते हैं। ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जिनको मैंने आज डिस्कवर किया है जो कि बिटकॉइन को एज अ कोलैटरल के तौर पे रख के आपको लोन इशू करती है। और मज़े की बात यह है कि अगर आप उसको एज अ कोलैटरल के तौर पे यूज़ करके लोन लेते हैं तो आप बिटकॉइन की ओनरशिप लूज़ नहीं करते। आप सिर्फ उस बिटकॉइन को उनके वॉलेट में डिपॉजिट करते हैं, लीगली आप उसके ओनर होते हैं और जब आप लोन पे ऑफ कर देते हैं तो बिटकॉइन आपको दोबारा से उसकी कस्टडी मिल जाती है। तो मैकेनिक्स में मैं नहीं जाऊँगा इस वीडियो के अंदर कि किस तरह मैकेनिकली वो वर्क करता है, लेकिन ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जो कि आपको बिटकॉइन बेस्ड लोन्स प्रोवाइड कर रही हैं, जिसमें पीपल्स रिजर्व एक है, अनचेन के नाम से एक कंपनी है, इसके अलावा सॉल्ट लैंडिंग के नाम से कंपनी है। तो बहुत सारी आप गूगल कर लीजिए, आपको नज़र आ जाएंगी बहुत सी ऐसी क्रिप्टो डीफाई के अंदर ऐसी कंपनीज हैं जो कि बिटकॉइन बेस्ड लेंडिंग प्रोवाइड कर रही है इन फियाट और स्टेबल कॉइन्स दोनों में। अच्छा, अब इसमें फ़ायदा क्या है? इसमें फ़ायदा ये है कि लेट्स से आपने बिटकॉइन ख़रीदा, आपने उसको कोलैटरल के तौर पे यूज़ करके लोन लिया। अब ओवर टाइम बिटकॉइन की प्राइस मज़ीद बढ़ गई, ठीक है? तो क्या होता है कि आपका लोन तो उतने का उतना ही है। अब आप बिटकॉइन की जो प्राइस बढ़ गई उसमें से कुछ बिटकॉइन आप सेल करके आप पूरा का पूरा लोन चुका सकते हैं, ठीक है? दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ पेइंग मॉर्गेज। लेट्स से आपने घर ख़रीदा, ठीक है, लेकिन घर ख़रीदने के लिए आपने जो लोन लिया, जो मॉर्गेज ली, वो बिटकॉइन को कोलैटरल के तौर पे रख के ली। अब लेट्स से अगर बिटकॉइन की प्राइस बढ़ जाती है तो आप उस बिटकॉइन में से कुछ को सेल करके मॉर्गेज पे ऑफ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये तो एक पॉसिबल सिनेरियो है अगर बिटकॉइन ऊपर जाता रहे। अगर बिटकॉइन नीचे जाता है फिर क्या होगा? देखिए, हमें तो हर चीज़ कंसिडर करनी है ना। तो अगर बिटकॉइन नीचे जाता है तो ऑफ कोर्स मार्जिन कॉल आएगी आपको, क्योंकि अगर आपने उस बिटकॉइन को यूज़ करके कोलैटरल लिया है और बिटकॉइन की प्राइस नीचे जाती है तो ऑफ कोर्स जो लोन टू वैल्यू है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो लोन टू वैल्यू का जो रेशियो वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो लेंडर है वो आपको कहेगा कि भाई अपना कोलैटरल बढ़ाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे जो बिटकॉइंस हैं उनको लिक्विडेट कर रहा हूँ। क्योंकि लीगली एक वो कर सकते हैं जिस तरह, और ये हर कोलैटरल लोन के अंदर होता है। अगर आपका कोलैटरल इतना नहीं है जो कि लोन को बैक करे, दैट्स कॉल यू आर गेटिंग मार्जिन कॉल। तो उसमें फिर क्या होता है कि आप अपने कोलैटरल को बढ़ाते हैं। तो इस केस में भी यही होगा कि आपको अपना बिटकॉइन का जो कोलैटरल उसको बढ़ाना पड़ेगा, उसमें मज़ीद बिटकॉइन डालने पड़ेंगे ताकि आपका जो लोन टू वैल्यू है वो उस थ्रेशोल्ड में आ जाए। तो ये एक डाउन साइड सिनारियो है, लेकिन इसका एक जो अप साइड सिनारियो है वो काफ़ी कंसीडरेबल है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सो करें, आई एम जस्ट शेयरिंग इन्फॉर्मेशन के थिंग्स आर चेंजिंग इन द डीफाई स्पेस। तो अगर लेट्स से आप बिटकॉइन बाय करते हैं, आप नहीं बेचना चाहते उसको, आप लॉन्ग टाइम के लिए रखना चाहते हैं, आप उसको एज अ कोलैटरल के तौर पर यूज़ करके लोन ले सकते हैं, घर की पेमेंट के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए, वट एवर योर नीड्स आर, आप उसको यूज़ करके एज अ कोलैटरल लोन ले सकते हैं। फूड फॉर थॉट है। अगर पसंद आए वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फाइनेंशियल एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी, स्पेशली फॉर द किड्स हु आर स्टिल at school, because when they grow up and go into their professional lives, if they don't know how to manage their finances, that is going to be a disaster to begin with. I have just published an ebook for the kids aging between 10 and 16 years to understand how they can manage their finances, so when they grow up they know exactly how to manage their personal finances, because I have broken it down at a very, very basic level. What is money? How can we save? How can we invest? What is debt? How can we use debt? What is credit card? And how we can set ourselves for the financial future when we go into our professional life. So if you are a parent looking for a very simple to use ebook for your kids, click the link below to order the copy for your kids and let me know what you think about that. Let's get back to the video. If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you, because
We have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams, and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast, and allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later.